कहा जाता है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है और अगर वो चीज़ सही वक्त पे अगर आपके सामने ना आए तो फिर उसका वो मज़ा नहीं रहता। कुछ यही चीज़ फ़िल्मों के साथ भी होता है। फ़िल्म अगर सही वक्त पे रिलीज़ कर दी जाए तो फिर वो फ़िल्म बहुत अच्छी लग जाती है देखने में, लेकिन अगर वो लेट हो जाती है तो वो वक्त से बहुत पीछे रह जाती है। मैं बात कर रहा हूँ धूमकेतु के। धूमकेतु जो मूवी है वो 2016 में ही कंप्लीट हो गई थी और उसी वक्त उसको रिलीज़ भी किया जाना था, पर किसी वजह से जो है वो रिलीज़ नहीं हो पाई। फ़िलहाल अभी लॉकडाउन को देखते हुए जैसे कि बहुत सारी मूवी जो है OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने वाली है, तो यहाँ पे पहली मूवी दस्तक दे गई स्क्रीन पे धूमकेतु। और धूमकेतु जो है एक ऐसी मूवी है जिसको आप ट्रेलर में देख करके तो बहुत ज़्यादा आशाएं बन गई होगी आपको कि ये मूवी देखने में मज़ा आ जाएगा। इसका सबसे पहला कारण अगर कुछ है तो वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अगर एक्टिंग की बात की जाए तो हमने अब तक देखा ही है कि वो अपने एक्टिंग में कितने ज़्यादा माहिर है। उसी के साथ में अगर बात की जाए रघुवीर यादव जी की बात की जाए तो उन्होंने हर फिल्म में अपना रोल जो है बखूबी निभाया है और उन्होंने ये चीज़ तो साबित किया है कि अगर उन्हें कोई कैरेक्टर दिया गया है तो वो पूरी तरह से पूरी शिद्दत से उस कैरेक्टर को निभाते हैं। और यही दो कैरेक्टर जो है इस फिल्म के अंदर में आपको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट देने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। रीज़न ये है कि फ़िल्म जैसे ही आप देखने बैठोगे, मतलब अगर आपने फ़िल्म हमेशा देखा है और हमेशा रेगुलरली आप फिल्म देखते हो, फिल्में ज़्यादा मिस नहीं करते और हमेशा मूवी आपको देखने को मिल जाता है, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले देख के ही आप समझ जाओगे कि ये मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो काफ़ी पुराना सा लग रहा है। वैसे कोई बुराई नहीं है इसमें। अगर 2016 में ये मूवी रिलीज़ हुई होती तो सबसे पहले लोग स्क्रीन प्ले की तारीफ़ करते कि स्क्रीन प्ले जिस तरह से दिखाया गया है 2016 के हिसाब से काफ़ी यूनिक है, लेकिन बस इसमें मज़ा किरकिरा करता हुआ दिखाई अगर कुछ देगा तो वो होगा इस मूवी की स्टोरी। इस मूवी की स्टोरी को मानो कि 10 जगह पे रखे हुए स्टोरी को मिलाकर जोड़कर दिखाने की कोशिश की गई है, फिर भी वो जोड़ नहीं पाते। फिल्म की स्टोरी को बस एक ही बेस पे चलाया गया है कि धूमकेतु जो कैरेक्टर है यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, धूमकेतु जो है फिल्मी दुनिया का बहुत बड़ा दीवाना है और ख़ुद को एज अ राइटर स्टैब्लिश करने में लगा रहता है, लेकिन कहानी सिर्फ 30 दिन की रहती है। वो घर से भागकर मुंबई पहुंच तो जाते हैं, लेकिन पहुंचने के बाद उनके पास में सिर्फ 30 दिन ही बचता है। रीज़न सिर्फ ये रहता है कि उनके पास में जेब में जो पैसे रहते हैं वो सिर्फ 30 दिन की ही होती है। अब वहीं पे दूसरा अगर कैरेक्टर देखा जाए तो उनके जो दद्दा बने हुए हैं यानी रघुवीर यादव, वो आपको अपने गुस्से के वजह से काफ़ी ज़्यादा मजाकिया लगेंगे, मतलब कॉमेडी करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा फीका ही पड़ जाते हैं। इसके अलावा अगर बात 2016 की जाए तो अनुराग कश्यप उस टाइम पे हर मूवी में कहीं ना कहीं देखे जाते थे, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उनको मूवीज़ मिल जाती थी और ख़ास करके उनके कमीनेपन वाला अंदाज को जो है धीरे धीरे लोग पसंद करने लगे थे। जैसे कि उन्होंने अकीरा में भी अपना एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया था और जिसको देख करके आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा अगर आपको वो कैरेक्टर याद हो तो। यहाँ पे उनको थोड़ा फ़नी दिखाने की कोशिश की गई है कि एक ऐसा पुलिस वाला जिन्होंने पिछले 15 साल के अंदर में एक भी केस क्रैक नहीं किया है और अभी भी वो केस सॉल्व करने से बच रहा है। अब भाई इस पूरे स्टोरी के अंदर में कहानी यही है कि बिहार मोहना से भागा हुआ जो लड़का है धूमकेतु, उसको ढूंढने में पुलिस सफल हो पाती है या नहीं, क्योंकि उनके घर के लोग जो हैं वो थोड़े पॉलिटिकली कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है और जिसके वजह से जो है वो केस मुंबई तक भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि उनका बेटा भाग करके कहाँ गया है और यहाँ पे केस मिल जाता है अनुराग कश्यप को। अब ये स्टोरी जो है मास्टरपीस होते होते रह गई है। मास्टरपीस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन जो है वो तो मास्टरपीस होने वाला था, लेकिन स्टोरी अगर मजबूत होती तो, पर स्टोरी हर जगह पे बिखरी पड़ी रहती है। इस फिल्म के अंदर में बड़े बड़े एक्टर का तड़का लगाने की पूरी तरह से कोशिश की गई है। जैसे एक टाइम पे फरहान अख्तर जिस मूवी में थे जिसका नाम था लक बाई चांस, उसके अंदर में भी बहुत सारे एक्टर जैसे कि शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन सबको जोड़ा गया था। बिल्कुल वैसे ही इस मूवी के अंदर में भी अमिताभ बच्चन, सोनाक्षी सिन्हा और रणवीर सिंह का फेस आपको देख करके एकदम से याद आ जाएगा कि ये एकदम स्टार्टअप करियर वाला ही फेस है जब रणवीर सिंह खुद को स्टैब्लिश कर रहे थे जस्ट आफ्टर द बैंड बाजा बारात। और शायद ये उस फिल्म के शूटिंग से उठ करके आ गए हैं जो मूवी बन रही थी उस वक्त में किल दिल मूवी करते करते शायद यहाँ पे आकर के उन्होंने एक शॉट दे दिया है। बस इन सारे शॉट के अंदर में जो है रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा की आवाज़ आपको सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जब नरेशन किया जा रहा होता है तो वो धूमकेतु यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के आवाज़ में। अब वो देख करके आपको कितना फ़नी लगता है वो आप डिसाइड करना। ओवरऑल अगर मूवी की बात की जाए तो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रही है। स्क्रीन प्ले 2016 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग है, लेकिन डायरेक्शन और अगर राइटिंग की बात की जाए एकदम सा कमज़ोर है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कंधे पे रख करके बंदूक चलाने की पूरी कोशिश की गई है, पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने एक्टिंग तो बखूबी देखा है, लेकिन उसके अलावा अगर
कहानी में दम हो तो ही वो कहानी बोल पड़ती है, तभी हमें एक्साइट कर पाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एंड में अमिताभ बच्चन भी क्लाइमैक्स में देखे जाते हैं, जिनको देखने के बाद 2-3 ही डायलॉग बुलवाया जाता है। ऐसा लगता है कि शायद कुछ कहानी घूमेगी, लेकिन उस कहानी को मास्टरपीस बनाने के चक्कर में इन लोगों ने कहानी को कुछ इस तरह से छोड़ा है कि मूवी मास्टरपीस लगे, लेकिन वो असफल हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो आउट ऑफ 5 सिर्फ 2 स्टार ही दे पाएंगे इस मूवी को आप जब देखेंगे तो मेरे तरफ से 2 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जा करके बताना, और ये वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर करके बताना। इस चैनल पे अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल का बटन दबा दो। मिलूंगा बहुत जल्द अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।